इस वीडियो में हम बात करेंगे हंग्री टाइड नोवेल का मेजर कैरेक्टर्स पिया, कनाई, निर्मल, नीलिमा और फकीर। सबसे पहले शुरू करते हैं पिया का कैरेक्टर से। पिया एक मैरीन बायोलॉजिस्ट थी जो रिसर्च के लिए यहाँ सुंदरबंस एरिया पे आई हुई थी। वो रिवर डॉल्फिन्स पर रिसर्च करना चाहती थी। वो कलकत्ता में पैदा हुई थी लेकिन उसको बंगाली समझ में नहीं आती थी। पिया ने काम के दौरान ये रियलाइज किया कि उसको लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, ताकि वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ही फकीर के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। नोवेल के दौरान बताया गया है कि पिया को जब रियलाइज होता है कि सिर्फ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से ही नहीं होता है, लोगों को जीवित रहने के लिए नेचर पर भी डिपेंड होना पड़ता है। पिया और फकीर एक दूसरे से अट्रैक्ट भी हुए थे। नोवेल के दौरान पिया ने लोकल के साथ और फिशरमैन के साथ भी बहुत काम किया और उसने बाबाडन ट्रस्ट के लिए फंडिंग भी किया। पिया को ज्ञान हुआ कि कंजर्वेशन एफर्ट्स एकदम इफेक्टिव रहेगा जब लोकल्स के हेल्प के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब बात करते हैं कन्हई के बारे में। कन्हई एक वेल्दी मिडिल एज ट्रांसलेटर था और न्यू दिल्ली में रहता था। जब वो 10 साल का था तब उसको सुंदरबंस भेज दिया गया था ताकि वो नीलिमा और उसका अंकल निर्मल के साथ रह सके, क्योंकि उसको स्कूल में पनिशमेंट मिला था। कन्हई सुंदरबंस रिटर्न हुआ उसका अंकल ने छोड़ा हुआ नोटबुक को रीड करने के लिए। उस नोटबुक से पता चलता है कि निर्मल का लाइफ के बारे में बहुत सारे रहस्य छुपा हुआ है। कन्हई को बहुत सारा लैंग्वेज का ज्ञान भी था और वो कन्हई था जो पिया को बता सकता था कि विलेज के लोग क्यों टाइगर को किल कर रहे हैं, क्यों टाइगर को मार रहे हैं। कन्हई को ज्ञान था लोकल्स के बारे में भी और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इश्यूज के बारे में भी। अब बात करते हैं निर्मल के बारे में। निर्मल नीलिमा का हस्बैंड था। जब वो जवान था निर्मल बिलीव रखता था मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल में। एक बार निर्मल को अरेस्ट भी किया था क्योंकि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था और निर्मल मेंटल ब्रेक से सफर भी हुआ था क्योंकि वो एक बार अरेस्ट भी हुआ था पॉलिटिक्स के लिए और डॉक्टर्स ने उसको सजेस्ट किया था कि वो सिटी को लीव करे। निर्मल जॉब करना चाहता था हैमिल्टन एस्टेट में, जहां पर कैपिटलिस्ट सर डैनियल हैमिल्टन ने काम शुरू किया था। निर्मल ने अपना दिमाग का थिंकिंग चेंज किया और उसने रियलाइज किया कि सर डैनियल हैमिल्टन का वर्क एकदम मार्क्सिस्ट था नेचर में, वेरी मार्क्सिस्ट इन नेचर। निर्मल ने 30 साल तक लूसीबारी में टीचिंग का काम किया और उसने कुछ नहीं लिखा और जब वो रिटायर हुआ 1978 में उसको रियलाइज हुआ और रिग्रेट हुआ कि उसने लाइफ में कुछ नहीं किया है। देन निर्मल जब कुसुम से रिकनेक्ट हुआ और वो लोकल्स के साथ फिर से जुड़ने लगा। निर्मल लोकल्स पीपल्स को हेल्प करना चाहता था। फाइनल असॉल्ट होने से पहले उसने आइसलैंड में रहना शुरू किया कुसुम के साथ और उसने एक नोटबुक में उसने अपना स्टोरी ऑफ इस इन्वॉल्वमेंट ऑन मोरिजापी के बारे में लिखना शुरू किया। कन्हई के लिए लिखा था निर्मल ने। नीलिमा निर्मल का पत्नी थी और उसने निर्मल को कॉलेज के दौरान कलकत्ता में मीट किया था 1940 में। साल के अंदर ही उसने निर्मल के साथ मैरिज किया क्योंकि उसका फैमिली उसके अगेंस्ट में थे। नीलिमा को निर्मल का कम्युनिस्ट थ्योरी के प्रति काफी प्यार था यूथ में, लेकिन उसको काफी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ा। नीलिमा ने डिस्कवर किया कि वहां पर सुंदरबंस में 20s में ही वुमेन्स लोग विडो होते थे और उसने वुमेन्स यूनियन के साथ मिलकर बाबाडन ट्रस्ट शुरू किया। बाबाडन ट्रस्ट से नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते थे लूसीबारी के लोग को और सराउंडिंग आइसलैंड्स के लोग को। प्रेजेंट समय में नीलिमा एकदम डिस्टर्ब थी निर्मल का मौत के कारण, जो कि 20 साल पहले हुआ था। नीलिमा सोचती थी कि निर्मल ने उसके लिए नोटबुक क्यों नहीं छोड़ा,
क्यों कन्हई के लिए ही निर्मल ने नोटबुक लिखा और कन्हई को ही देना था। नोबल के अंत के दौरान पता चलता है कि नीलिमा ने पिया के प्लान को एक्सेप्ट किया क्योंकि उस प्लान कंजर्वेशन एंड रिसर्च प्लान था जो कि लूसीबारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और पिया चाहती थी कि वो बाबाडन ट्रस्ट के लिए फंडिंग भी कर सके और लोकल के साथ काम भी कर सके। बात करते हैं फकीर के बारे में। फकीर एक फिशरमैन था और उसी ने ही पिया को पानी में डूबने से बचाया था और उसका बेटा का नाम था टुटुल। और फकीर एकदम काइंड और ऑनेस्ट ने पिया को हेल्प किया। बिना लैंग्वेज जाने हुए भी वो लोग कम्युनिकेट कर सकते थे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। फकीर अनपढ़ हुए भी उसके पास काफी नॉलेज था वाटर्स के बारे में और सुंदरबंस के बारे में और नेचर के बारे में, और उसने पिया को बहुत कुछ हेल्प किया डिफरेंट तरीके में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।